दुनिया मोहम्मद अली को एक फाइटर के तौर पर जानती थी, रिंग में एक ग्लेडिएटर, अपने शब्दों के साथ एक कवि विश्वास का एक टाइटन। उन्होंने सन्नी लिस्टन को हराया, यूएस सरकार के खिलाफ खड़े हुए और बॉक्सिंग से परे अपनी हिम्मत से दी ग्रेटेस्ट का टाइटल हासिल किया। लेकिन 1990 में जब जंग का खतरा मंडरा रहा था, अली को एक नई तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ा, बेल्ट जीतने के बजाय जानें बचाना। इराक में सद्दाम हुसैन के अंडर में 15 अमेरिकन सिविलियन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखा गया था। एक खतरनाक और मुश्किल स्टैंड ऑफ। डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी। यूएस जंग की तैयारी कर रहा था, बंधकों का फ्यूचर तय लग रहा था। अली अब 48 साल के और पार्किंसन से कमजोर ने मदद करने का एक मौका देखा जहां सरकारें नहीं कर सकती थी। उनका शरीर कमजोर था, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा था। उन्हें विश्वास था कि उनका नाम, विश्वास और ग्लोबल स्टेटस उन दरवाजों को खोल सकता है जो पॉलिटिशियंस के लिए बंद थे। यह मिशन उनका अकेला था, अनसैंक्शनड ऑफिशियल्स द्वारा डिस्करेज किया गया और रिस्की। क्रिटिक्स ने इसे लापरवाह कहा, सद्दाम के लिए एक पोटेंशियल प्रोपेगेंडा जीत। लेकिन अली हमेशा अपनी मोरल कंपास को फॉलो करते थे। उन्होंने एक छोटी टीम जमा की, अपनी फ्लाइट्स खुद बुक की और तूफान के बीच में जाने की तैयारी की। एक बार फिर वह अंडरडॉग थे, एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो रिंग में मिले किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा बड़ा था। विश्वास और इंसानियत से लैस अली आगे बढ़े, अपनी जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयार। अगस्त 1990 में इराकी फोर्सेज ने कुवैत पर हमला किया, जिससे दुनिया हैरान रह गई और रातों रात मिडिल ईस्ट का मैप बदल गया। यूएन ने हमले की निंदा की। यूएस लेड कोएलिशन ने जंग के लिए मोबिलाइज किया। सद्दाम हुसैन ने विदेशी नागरिकों, इंजीनियर्स, फैमिलीज, आम लोग को ह्यूमन शील्ड के तौर पर पकड़कर जवाब दिया। इन बंधकों को मिलिट्री साइट्स पर रखा गया था, जो कोएलिशन एयर स्ट्राइक्स के खिलाफ एक क्रूर डेटरेंट था। उनके घर पर फैमिलीज को एगोनाइजिंग अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा, जबकि ऑफिशियल चैनल्स अटक गए थे। यूएस ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। सद्दाम की टैक्टिक्स को इनाम नहीं देना चाहता था। बंधकों की जिंदगी दांव पर थी, जियोपॉलिटिक्स की मशीनरी में खो गई थी। अली ने टीवी पर उनके चेहरे देखे, जंग के ड्रमबीट सुने और उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर महसूस हुआ। उन्हें विश्वास था कि एक पर्सनल अपील, आदमी से आदमी, मुस्लिम से मुस्लिम, वहां सफल हो सकती है जहां पॉलिटिक्स फेल हो गई थी। कई लोगों को यह भोलापन लगा। अली के लिए यह एक मॉरल इम्पेरेटिव था। 23 नवंबर 1990 को अली की बगदाद यात्रा विश्वास और अवज्ञा का एक कार्य था। व्हाइट हाउस ने उनकी यात्रा का विरोध किया, यह डरते हुए कि यह सद्दाम को वैधता देगा और डिप्लोमेसी को कमजोर करेगा। लेकिन अली एक अमेरिकन एनवॉय के रूप में नहीं जा रहे थे, वह एक साथी मुस्लिम और एक इंसान के रूप में जा रहे थे। पार्किंसन ने यात्रा को थका देने वाला बना दिया था। हर कदम एक संघर्ष था। उनकी फैमिली को उनकी सेहत और सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वे अली के दृढ़ संकल्प को जानते थे। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, मैं बंधकों को घर लाने के लिए इराक जा रहा हूं। उन्हें विश्वास था कि उनकी फेम और फेथ उन डिवाइड्स को ब्रिज कर सकती है जो पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते थे। अली का मिशन पॉलिटिक्स या पब्लिसिटी के बारे में नहीं था, यह उम्मीद की तीर्थ यात्रा थी। उनके पास शांति के अलावा कोई एजेंडा नहीं था, करुणा के अलावा कोई हथियार नहीं था। उन्होंने जंग के कगार पर एक देश में प्रवेश किया, अजनबियों के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर। दुनिया ने देखा संशय में जब अली इराक में दाखिल हुए, लेकिन अली के लिए कारण सरल था, जाने बचाओ, चाहे जो भी कीमत हो। उनका शरीर फेल हो रहा था, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ था। वह दया की अपील करने के लिए दृढ़ थे, शक्ति की नहीं। यह इंसानियत के लिए खुद एक लड़ाई थी। बगदाद पहुंचकर अली को तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहर में तनाव था, सद्दाम के शासन द्वारा उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उन्हें अल रशीद होटल में चेक इन कराया गया था, शानदार, लेकिन निगरानी में एक केज। इराकी अधिकारियों ने उनकी पार्किंसन की दवा जब्त कर ली, उन्हें कमजोर करने के लिए एक सोची समझी चाल। इसके बिना उनके लक्षण और बिगड़ गए, उन्हें चलने बोलने में दिक्कत होने लगी। सद्दाम से कोई खबर नहीं मिली, अली की सेहत गिरती जा रही थी। शासन उन्हें असंतुलित, शक्तिहीन इंतजार कराते हुए चाहता था। फिर भी अली का संकल्प दृढ़ रहा, उन्होंने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दिन प्रार्थना में बिताए, ताकत बचाते हुए, अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। उनकी टीम ने दवा खोजने के लिए संघर्ष किया, एक हॉस्टल सिस्टम को नेविगेट करते हुए। यह ऑर्डियल उन्हें तोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्होंने एक चैंपियन के दिल को कम आंका। दिन हफ्तों में बदल गए, अली की सेहत और फाइनेंस कम होते गए।
होटल एक जेल जैसा लग रहा था। उनका शरीर कंपी से कांप रहा था। दुनिया का मीडिया देख रहा था, लेकिन इराकी शासन इंतजार कर रहा था। अली का मिशन सेल्फ फंडेड उनके रिसोर्सेज और ताकत को खत्म कर रहा था। कोई भी कमजोर व्यक्ति चला गया होता, लेकिन अली ने सहन किया। वह लॉबी में बैठे थे, शांत और डिग्निफाइड, उम्मीद का एक शांत सिंबल। उनका दर्द दिख रहा था, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा था। उन्होंने इंतजार किया, पेशेंट और रेजोल्यूट अपने एक्शन लेने के मौके का। यह एंड्योरेंस का एक टेस्ट था, सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं। अली की शांत मौजूदगी ने एक मैसेज दिया, वह हार नहीं मानेंगे। वह एक मकसद के लिए आए थे और कोई भी मुश्किल उन्हें रोकेगी नहीं। चैंपियन अगले राउंड के लिए तैयार था। आखिरकार एक ब्रेक थ्रू। इराकी अधिकारियों ने कुछ दवा वापस की और अली को बंधकों से मिलने की इजाजत दी। 15 अमेरिकन फीके और चिंतित कमरे में दाखिल हुए। महीनों से वे डर में जी रहे थे, एक आने वाली जंग में प्यादों के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। अली को देखकर एक लेजेंड, कमजोर लेकिन मौजूद, एक लाइफलाइन थी। वह उनके बीच चले, हिम्मत के शांत शब्द देते हुए। आपको भुलाया नहीं गया है, लगे रहो, मैं आपको घर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी, उनके दर्द को साझा किया और उन्हें उम्मीद दी। अली वादे करने वाले पॉलिटिशियन नहीं थे, वह आराम देने वाले आदमी थे। बंधकों के लिए उनकी यात्रा ने कैद की निराशा को तोड़ा। इसने उन्हें याद दिलाया कि वे मायने रखते हैं, कि किसी ने उनके लिए सब कुछ दांव पर लगाने की परवाह की। अली एक वादे के साथ गए, वह उन्हें घर लाने के लिए सब कुछ करेंगे। अगला कदम, खुद सद्दाम का सामना करना। बुलावा आया, अली को सद्दाम हुसैन के साथ ऑडियंस मिली। यह असली टेस्ट था, मुक्कों की लड़ाई नहीं, बल्कि इच्छाओं की। सद्दाम कैमरों से वाकिफ, नैरेटिव को कंट्रोल करने की उम्मीद कर रहा था। अली ने धैर्य से सुना, फिर बोले, पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, बल्कि एक मुस्लिम भाई के रूप में। उन्होंने दया की अपील की। सद्दाम को याद दिलाया कि इस्लाम बेगुनाहों को पकड़ने से मना करता है। मुझे अमेरिकियों को घर ले जाने दो, अली ने बस कहा। उन्होंने भीख नहीं मांगी या बहस नहीं की। उन्होंने डिग्निटी और सिंसेरिटी से बात की। उन्होंने सद्दाम को एक अलग तरह की जीत का मौका दिया, शांति का एक भाव। ये मोरल परसुएशन का एक मास्टर स्ट्रोक था। अली की ताकत उनकी मौजूदगी में थी, फेम्स, प्यारे और दुनिया भर में सम्मानित। बगदाद में वह एक सेलिब्रिटी से बढ़कर थे, वह एक सिंबल थे। सद्दाम इमेज से ऑब्सेस्ड ने प्रोपेगेंडा वैल्यू देखी, लेकिन अली की शांत डिग्निटी ने डायनामिक को बदल दिया। उनके दुख ने सद्दाम के लिए बिना दिल के दिखने के इनकार करना मुश्किल बना दिया। अली ने धमकी नहीं दी या बहस नहीं की, उन्होंने बस शांति और कन्विक्शन को एम्बॉडिड किया। उनकी कमजोरी ताकत बन गई, हिंसा के लिए एक जीवित रिब्यूक। उन्होंने सद्दाम को एक पब्लिक रिलेशंस जीत की पेशकश की, दया, ताकत नहीं। अंत में अली का विश्वास और फोर्टिट्यूड किसी भी धमकी से ज्यादा परसुएसिव साबित हुआ। उन्होंने उस इंसानियत से अपील की जिसे तानाशाह भी पूरी तरह से दबा नहीं सकते। दुनिया सद्दाम के जवाब का इंतजार कर रही थी। अगले दिन खबर फैली, सद्दाम ने सभी 15 बंधकों को अली को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की। यह एक शानदार जीत थी, जो करुणा से हासिल हुई थी, ताकत से नहीं। 2 दिसंबर 1990 को अली और आजाद हुए अमेरिकन बगदाद से एक फ्लाइट में चढ़े। तस्वीरें अनफॉरगेटेबल थीं। अली थके हुए लेकिन विजयी, उन पुरुषों से घिरे हुए जिनकी जान उन्होंने बचाई थी। उनकी घर वापसी खुशी और राहत का एक पल था। अली बैकग्राउंड में रहे, फैमिलीज को सेलिब्रेट करने दिया। जब कमेंट के लिए पूछा गया तो उन्होंने अपने कामों को बोलने दिया। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति की हिम्मत 15 लोगों के लिए दुनिया बदल सकती है। गल्फ वॉर अभी भी आएगी, लेकिन अली का मिशन उम्मीद की एक किरण था। अंधेरे में भी व्यक्तिगत अच्छाई चमक सकती है। आज जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष भड़क रहा है, अली की कहानी पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। दुनिया जंग के कगार पर है, ठीक वैसे ही जैसे 1990 में थी। अली का मिशन एक जरूरी रिमाइंडर है, बातचीत और एम्पैथी शक्तिशाली उपकरण है। उन्होंने साबित किया कि कम्युनिकेशन ताकत है, कमजोरी नहीं। सिटीजन डिप्लोमेसी वहां सफल हो सकती है जहां सरकारें फेल होती हैं। सच्ची हिम्मत अपने दुश्मन के साथ बैठकर उनकी इंसानियत को देखना है। जंग के पहले शिकार हमेशा आम लोग होते हैं। अली की विरासत, इंसानियत किसी भी हथियार से बड़ी होनी चाहिए। शांति के लिए लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई है।